हाय फ्रेंड्स, आज हम हल करेंगे 2.2 एनसीईआरटी मैथ 10th प्रश्न नंबर 2। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो हमें गुणनफल और योगफल संख्या दी गई है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए 1/4 शून्यांकों का योग है और तथा गुणनफल -1 है। तो हम पहले योग और गुणनफल लिख लेंगे, क्योंकि योग और गुणनफल हमें दिया गया है। तो योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का हमें मान दिया गया है, यानी फार्मूला भी होता है -b/a। तो हमें शून्यांकों का योग दिया गया है 1/4 और गुणनफल हमें दिया गया है -1। तो लिखेंगे हम अल्फा इंटू बीटा, तो फार्मूला होता है c/a। तो हमें दिया गया है -1। तो द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है जिसे हम लिखते हैं। तो हम लिख चुके हैं कि द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, जिसमें योग हमें दिया गया है 1/4 और गुणनफल दिया गया है -1। और एक फार्मूला शॉर्टकट होता है x² माइनस मूलों का योग, तो योग अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं, जिसको शून्यांक अल्फा है और एक बीटा है। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है, तो गुणनफल लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो इस पे मान हम बैठाएंगे। तो चलिए बारी बारी से हम इस पे मान बैठाएंगे। x² माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया गया 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हमें मान दिया गया है -1। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे। x² एक्स में गुना करेंगे 1 से, तो होगा x/4 और माइनस प्लस -1। इसको एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। और आगे इसे एलसीएम लेंगे, 1/4 के एलसीएम होगा तो 4 होगा। तो 4 मरतबे 4 में गुना होगा x² से, 4x² माइनस 4 एक मरतबे तो x होगा 1 मरतबे x माइनस 1 आप लगाएंगे 4 मरतबे होगा। तो 4 में गुना करेंगे 1 से तो होगा 4, बराबर में 0 हम लिख सकते हैं। और कुछ नहीं के मतलब 1, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 4 में गुना करेंगे 1 से, तो हमें प्राप्त होगा 4x² माइनस x और -4 बराबर 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0। तो हमें बोला गया था कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसका घात 2 हो वे द्विघात बहुपद कहलाते हैं। तो हमें आंसर प्राप्त हो चुका है। और आगे प्रश्न देखते हैं दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं, जिसमें योग हमें दिया गया है √2 और गुणनफल दिया गया 1/, इसमें रूट नहीं है, रूट नहीं लगाएंगे, 1/, सिर्फ है 3 है। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा हमें दिया गया है √2 यानी योग, और गुणनफल दिया गया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो हम द्विघात बहुपद के फार्मूला लगाएंगे। तो हम सूत्र लिख चुके हैं, तो इस पे मान बैठाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया गया √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दिया गया 1/3। तो आगे हम सॉल्व करेंगे x² माइनस
√2x प्लस 1/3। कुछ नहीं के बदले में हम 1 लिख सकते हैं। तो आगे हम इसे एलसीएम लेंगे, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, 3 मरतबे लगाएंगे तो होगा 3x², और माइनस 3 मरतबे लगाएंगे तो होगा 3√2x, और 3 से 3 कट जाएगा 1 मरतबे, तो 1 में गुना होगा 1 से, तो 1। तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो 3 में गुना करेंगे 1 से तो होगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1, और 3 में 0 से गुना करेंगे तो होगा 0। तो आंसर हमें प्राप्त हुआ। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो आगे में दिया गया है, यानी योग दिया गया है 0, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। तो द्विघात बहुपद फार्मूला लाया गया है जिस पे हम इसको बैठाएंगे। तो सूत्र हम लिख चुके हैं जिस पे हम मान बैठाएंगे। तो चलिए मान बैठाते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया गया है 0, तो लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दिया गया है √5। तो आगे सॉल्व कीजिए। x² 0 में गुना करेंगे 1 से तो 0 प्राप्त होगा, और प्लस √5। तो इसे हम आगे लिखेंगे x² 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो होगा √5। तो हमें आंसर प्राप्त होगा। तो आगे सवाल नंबर 4 बनाते हैं हम। तो आगे हमें दिया गया है योग और गुणनफल भी दोनों बराबर है, तो लिख लेंगे पहले हम अल्फा प्लस बीटा 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी दिया गया है 1। तो हम फार्मूला लिख चुके हैं जिस पे हम मान बैठाएंगे। तो चलिए इस पे बैठाएंगे मान हम। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 1, तो लिखेंगे 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दिया गया है 1, तो लिखेंगे 1। आगे हल कीजिए। x² माइनस है और x में 1 से गुना करेंगे तो होगा x और प्लस 1, तो हमें आंसर प्राप्त हुआ। आगे हम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। तो आगे प्रश्न में है -1/4 और 1/4। तो इसके पहले हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग दिया गया है -1/4, और शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दिया गया है 1/4। तो हम द्विघात बहुपद के फार्मूला लिखेंगे। तो हम फार्मूला लिख चुके हैं। तो आगे इस पे मान बैठाएंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया गया है -1/4, तो लिखेंगे -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दिया गया है 1/4। तो आगे इसे सॉल्व करेंगे हम। x² माइनस में गुना करेंगे माइनस से तो प्लस होगा, और x में गुना करेंगे 1 से तो x/4, और आगे 1/4। इसे हम 1 लिख सकते हैं और एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम प्राप्त होगा 4। तो 1 से भाग लगाएंगे 4 मरतबे, तो 4 में गुना करेंगे 1 से तो होगा 4x² और प्लस 4 एकम 4 1 मरतबे तो होगा x, और प्लस 4 एकम 4 1 मरतबे तो होगा 1 बराबर 0। और इसको 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x² प्लस x और प्लस 1 बराबर 4 में 0 से गुना होगा तो 0। तो हमें आंसर प्राप्त मिल गया है। और आगे क्वेश्चन नंबर हम 6 सॉल्व करेंगे। तो आगे हमें दिया गया सवाल 4 और 1, तो लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग 4 और शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा 1। तो हम द्विघात फार्मूला लिखेंगे पहले। तो चलिए हम इस पे मान बैठाते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया गया है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दिया गया है 1। तो आगे सॉल्व करेंगे। x² और -4 में गुना करेंगे 1 से तो 4x प्लस 1, तो हमें आंसर प्राप्त हुआ। तो 2.2 चैप्टर समाप्त होती है, और आगे हम सॉल्व करेंगे 2.3 में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।